हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं, पेपर नंबर 1 2018 का। ठीक है, 2018 मई जून का पेपर 1 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन हैज 22 साइड्स, कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स कैसे कैलकुलेट करना है देखें। इसमें बेसिकली होता ये है कि कोई सी भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, पहला पॉइंट तो अपने माइंड में ये रखना है कि हर पॉलीगॉन के अंदर अगर लेट सपोज फोर साइडेड पॉलीगॉन है, तो उसमें से आप फोर साइडेड है तो 4 - 2 कर दें, 4 - 2 बिकम्स 2। तो 2 बेसिकली उसके अंदर हैं ट्राइंगल्स, ठीक है ना। और ईच ट्राइंगल के अंदर कितना एंगल होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि 4 साइडेड जो आपके पास पॉलीगॉन है, इसके अंदर 2 ट्राइंगल हैं, मीन 180 कितना हो जाएगा 360। इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। देखिए, लेट सपोज मैंने एक कोई सी भी इसको आप ट्रेपीजियम समझ लें या कोई भी एक शेप आपने ले ली 4 साइडेड, ठीक है ना। इस 4 साइडेड शेप में अगर आप ट्राइंगल्स की बात करें तो 2 ट्राइंगल्स हैं, तो 4 साइडेड है, तो इसके अंदर से आपने 2 माइनस कर दिया तो 2 ट्राइंगल्स इसके अंदर बनती है। तो 2 ट्राइंगल्स का मतलब हो गया कि 180 180 360 टोटल एंगल होगा। सिमिलरली अगर 5 साइडेड शेप है कोई भी पॉलीगॉन, तो 5 - 2 कर दे तो 3 ट्राइंगल्स, एंड 3 ट्राइंगल्स मीन्स दैट 3 × 180. So right here in this case there are 22 sides in this irregular polygon. So 22 sides means कि आपने 2 subtract किया, so there are basically 20. So there are 20 number of triangles. तो आपने 20 को मल्टीप्लाई कर दिया है 180 से। यू डोंट नीड टू राइट द फॉर्मूला जो होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इस तरह से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको इसकी पीछे बेसिक्स बता दी। तो ये आपको पता चल जाता है टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मीन टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। सो 20 × 180 कर लें तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो आपके पास आ जाता है, दैट इज 18 × 2 = 36 एंड 2 zeros, तो 3600 इसका टोटल इंटरनल एंगल्स आएगा, ठीक है ना। ये आपने यहाँ पे लिख लिया 3600, क्लियर। अच्छा, सिमिलरली अब इसी का सेकंड पार्ट है कि 2 of the angles in the polygons are each 170 degree. The remaining 20 angles are equal to each other. Calculate the size of one of the 20 equal angles. तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मेथड ये है, ये भी देख लें आप। देखें, इसको हम इस तरह से करेंगे कि अब ये जितना भी आपके पास एंगल आया था 3600, इसमें से 2 एंगल्स तो हो गए हैं 170 के, तो 3600 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दें 170 को, 360 - 2, क्योंकि 2 एंगल तो हो गए 170 के, 2 × 170, और रिमेनिंग क्या आ रहा है आपके पास 3600 माइनस 600 माइनस 340, ठीक है ना। 360 माइनस 3600 माइनस 340 बिकम्स 3260। इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3260, 600 माइनस 340 हो जाएगा 240। सो दिस बिकम्स 3260, ठीक है, 3260। सो ये 3260 डिग्री बेसिकली ये आपके पास है 20 एंगल्स। 20 एंगल्स जो रिमेनिंग जो 20 एंगल्स रह जाते हैं उनका टोटल सम है ये। अब इसको आप 20 से डिवाइड कर दो तो उसमें से जो आपके पास एक एंगल है वो आपके पास पता चल जाएगा, उसे डिवाइडेड बाय 20 करें। सो अगर हम इसको डिवाइड बाय 20 करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 0 0 कैंसिल, एंड 3 2 6 का हाफ कर लें, 3 2 1 = 2, 1 कैरी विथ 2 2 6 = 12 एंड 2 3 = 6। सो वन एंगल जो है वो आपके पास आ जाएगा 163 डिग्री, ठीक है।
सो ये इस तरह से हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 ना। उसके बाद अगर हम चलते हैं क्वेश्चन 14 के बाद है क्वेश्चन नंबर 15. So for question number 15 is saying that during 2 weeks a shopkeeper record the number of packets of 2 different types of tea he sells and the profit he makes from them. Week number 1, type A tea cost type A tea 30 packets sold and profit on each packet है 1.2. टाइप बी की जो टी सोल्ड हुई है दैट इज 20 पैकेट्स, 20 पैकेट सोल्ड और प्रॉफिट ऑन ईच पैकेट इज $2, राइट. सिमिलरली ऑन वीक 2 टाइप ए टी जो है वो 40 पैकेट सोल्ड हुए हैं विद अ लॉस ऑफ 0.50 ऑन ईच पैकेट, वाइल टाइप बी 30 पैकेट सोल्ड हुए हैं विद अ प्रॉफिट ऑफ $3 ऑन ईच पैकेट, राइट. अब इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे सामने है यहाँ पर 30 एंड 20 एक कॉलम है यहाँ पर 30 एंड 20. 30-20 मीन्स के आपके पास 30 टाइप ए टी थी और 20 टाइप बी टी थी फर्स्ट वीक के अंदर. सेकेंड वीक के अंदर 40 और 30 मीन 40 फॉर टाइप ए एंड 30 फॉर टाइप बी. और दिस मैट्रिक रिप्रेजेंट यू द प्राइस प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट वीक 1.2 एंड $2. 1.2 था टाइप ए और 2 था टाइप बी. माइनस 0.5 शोज यू द लॉस, ठीक है ना. माइनस मीन लॉस हो रहा है. ऊपर जितने भी थे ये प्रॉफिट थे तो प्रॉफिट में साइन नहीं था, मीन पॉजिटिव साइन था. अब ये लॉस है तो लॉस को हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से, माइनस 0.5 और ये है आपके पास इसका प्रॉफिट है $3, ठीक है ना, टाइप बी का. So the question is said that work out 30, 20, 1.2 and 2 and minus 40, 30 इसको आपने वर्कआउट करना है. कैसे वर्कआउट करेंगे देखेंगे. So for this case, as you know that this is the simple multiplication row, first row and first column, ठीक है ना. तो रो एंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होगी तो यहाँ पे रो एंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन में रो का पहला मेंबर कॉलम के पहले मेंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है. मीन फर्स्ट मेंबर ऑफ रो इज 30 एंड फर्स्ट मेंबर ऑफ कॉलम इज 1.2. आफ्टर दिस वी विल पुट द पॉजिटिव साइन and the second member of row will multiply by the second member of the column. तो second member of row है 20 और second member of column है यहाँ पर 2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. इसी तरह अगर कोई थर्ड मेंबर होता रो का वो कॉलम के थर्ड मेंबर से होता. अगर रो का कोई फोर्थ मेंबर होता तो वो कॉलम के फोर्थ मेंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है एंड सो ऑन, राइट. सो यहाँ पे हम ये देखेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 1.2. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले 30 मल्टीप्लाई बाय 1.2 into 1.2. They both are multiplying with each other. 30 into 1.2 plus sign and 20 into 2. 20 into 2. Right. Then after it, there is a negative sign. Same method 40, 30 first row and minus 0.5 and 3 is the column. So ये दोनों मैट्रिक्स आपस में किस तरह मल्टीप्लाई होंगे. सेम मेथड 40 will multiply by minus 0.5. So I write here 40 into minus 0.5. I should put a large bracket here plus sign, ठीक है ना. 30 into 3. अच्छा, वाई शुड आई पुट एयर लार्ज ब्रैकेट. बेसिकली ये दो डिफरेंट मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना. ये फर्स्ट टर्म है माइनस दिस इज द सेकेंड टर्म, तो इसलिए इसको सेपरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया है ब्रैकेट. दो टर्म्स आपस में सेपरेट हो जाती है, ठीक है. सो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें. 30 into 1.2 बिकम्स 30 into 1.2 हो जाएगा हमारे पास. 30 को मल्टीप्लाई करें 1.2 से 2 0 2 3 6 0 3 मीन 36 बन जाएगा, ठीक है ना. तो दिस बिकम्स 30 या 12 3 से मल्टीप्लाई करें 12 3 36 360. सो 360 है तो डेसिमल एक
बीच में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 360.0 तो सिंपली वो 36 हो जाएगा। सो 36 प्लस 22 ज़ा 40 माइनस साइन इन द लार्ज ब्रैकेट 40 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 40 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 200 हो जाता है। और डेसिमल के बाद एक आपने इसको, बिकॉज डेसिमल इज आफ्टर 1 डिजिट, तो आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस अगर आप इसको प्लेस करेंगे तो 200 मीन वो बन जाएगा 20.0, तो ये हो जाएगा खाली 20 माइनस 20 and plus 33 is a 90. ठीक है। Now then after 36 plus 40, 36 plus 40, 50, 60, 70, 76 minus 76 here minus sign 20 minus 20 plus 90 becomes 70. So 76 minus 70 here this becomes $6. ठीक है ना, तो ये 6 इसका आंसर आ रहा है, नॉट $6, ओनली 6। ठीक है ना, 6 इज द आंसर। ओके, देन आफ्टर इट उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलें हम। सो नेक्स्ट इज अबाउट द एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ योर आंसर टू पार्ट ए। क्या इसकी मीनिंग है टू आंसर टू पार्ट ए? देखो इसकी मीनिंग ये है कि ए पार्ट के अंदर ये क्या हो रहा था, 30-20 जो था वो फर्स्ट वीक के सोल्ड आउट पैकेट्स थे। टाइप ए 30 थे, टाइप 2 ये था, टाइप बी था 20। टाइप बी के 20 पैकेट सोल्ड हुए थे टी, और टाइप ए की जो टी है वो उसके 30 पैकेट सोल्ड हुए थे। 30 मल्टीप्लाई किया हमने 1.2 से, 1.2 क्या थी, 1.2 इसकी प्राइस थी। जो 30 पैकेट सोल्ड हुए हैं टाइप ए के, उसकी प्राइस थी 1.2। सो 30 इंटू 1.2, तो इससे आपको पता चल गई टोटल टाइप ए टी की का जो प्रॉफिट हमें मिला वो। फिर 20 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 20 पैकेट्स से टाइप बी टी के, और ये 2 उसका प्रॉफिट था, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरह से आपके पास पता चल गया ये दोनों मैट्रिसेस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये वीक ए का प्रॉफिट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब आप उसने इसे माइनस कर दिया 40 और 30, तो 40 क्या था, वो वीक 2 में टाइप ए टी जो हुई है वो 40 है, और वीक 2 में टाइप बी टी जो सोल्ड आउट हुई है वो 30 है, और जो टाइप ए सोल्ड आउट हुई है 40, उसके लॉस के साथ हुई है, और उस लॉस को हमने रिप्रेजेंट किया -0.5। तो ये 40 उसकी प्राइस जो उसका लॉस है उसी से मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह 33 से मल्टीप्लाई जो कि एक पैकेट के ऊपर जो प्रॉफिट है वो ऐसे। तो ये दोनों आपने जब किया तो ये बेसिकली दूसरा जो आपके पास माइनस के बाद ये जो सेकंड टर्म है जिसके अंदर 40-30 एक मैट्रिक्स है और -0.5 और 3 ये दूसरा मैट्रिक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वीक 2 का जो भी सोल्ड आउट हुआ है, प्रॉफिट लॉस जो भी बनता है वो इसके अंदर आ रहा है। तो बीच में माइनस का मतलब यह है कि वीक 1 में से आपने वीक 2 की अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर लिया। आप सिंपली कह सकते हैं कि वीक 2 के प्रॉफिट को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया फ्रॉम वीक 1 प्रॉफिट। ठीक है, तो ये आप अपनी वर्डिंग में यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ वीक 2 प्रॉफिट फ्रॉम वीक 1। ठीक है ना, फ्रॉम वीक 1 प्रॉफिट्स। क्लियर? उसके बाद देखें आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द masses of 200 beetles were measured. The results are summarized in the cumulative frequency table and part of the cumulative frequency curve is drawn. अब मास जो है आपके पास इट इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0.5 और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0। मास इज लेस देन इक्वल टू 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 25। सिमिलरली इसमें आगे है मास लेस देन आर इक्वल टू 1.5 है, तो इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है 75। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज यू नो कि क्यूमुलेटिव मीन कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, मीन टोटल फ्रीक्वेंसी उस पॉइंट तक जितनी बनती है वो। जिस तरह 0.5 तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 है, मीन 0.5 मास किसी का भी नहीं है, लेस देन आर इक्वल टू 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में 25 बीटर्स आते हैं। तो 25 अगर आप देखो तो ये स्टार्टिंग कर्व हो रहा है 0.5 और 0 से, तो ये 1 है। तो 1 से अगर हम देखें तो 1 पे तकरीबन ये यहाँ पे आ रहा है, ये बनता है 5th बॉक्स। तो 5th बॉक्स का मतलब है यहाँ पर
कि आफ्टर 10 बॉक्सेस, ये एक बॉक्स की कैलकुलेशन आपको पता होगी कि 0 से लेके 50 तक बीच में 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो इन 10 स्मॉल बॉक्सेस में 10 स्मॉल बॉक्सेस किसकी इक्वल है, वाई एक्सिस पे 50 के। तो वन स्मॉल बॉक्स किसकी इक्वल होगा, 50 डिवाइडेड बाय 10। सो 50 डिवाइडेड बाय 10 मीन वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 5। तो ये 5 का मतलब है 5 5 25। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे आपके पास है मास। सो ये क्या है, 0 से लेके 0.5 है और इसमें 10 स्मॉल बॉक्सेस है, मीन 10 स्मॉल बॉक्सेस 0.5 का है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 10 डिवाइडेड बाय 0.5। तो 10 को जब आप 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है तकरीबन 0.1 स्मॉल बॉक्स इसकी इक्वल आ जाता है, एक स्मॉल बॉक्स इक्वल आ जाता है 0.05 के। तो एक स्मॉल बॉक्स 0.05, टू स्मॉल बॉक्स इक्वल है 0.1 के, फिर 0.15, 0.2, फिर 0.25, फिर 0.3, फिर 0.35, 0.4, फिर 0.45 और फिर 0.5। बेसिकली ये डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको इसकी रीडिंग बता रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है, फर्स्ट है कंप्लीट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्योंकि कंप्लीट नहीं है। अब मैं आपको यहीं पे इसको बता दूं कि कैसे होगा। 2 तक हमारे पास बना हुआ है 2, और तकरीबन ये 150 तक तो बना हुआ था। फर्दर ही सेइंग के 2 से 2.25 तक जो जा रहा है वो आ रहा है 70 तक। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। अच्छा जी, ये देखें 2 से 2.5 तक है हमारे पास रीडिंग इसकी 170। तो हम ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं, 2 से 2.5 तक 170 है, 2.25 ये बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट होगा। और यहाँ से अगर आप इसको रेस करें और तो ये 170, तो 170 कहाँ पर है, एक स्मॉल बॉक्स है 155, 160, 165, 170, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको अगर रेस करते हैं लाइन को, सो ये जाके 2.25 इस जगह पर मीट कर रही है, ठीक है। टू और 2.25, 1 2 3, यहाँ से मैं लाइन इसको ले जाता हूँ, एक डॉटेड लाइन। सिमिलरली 60, 70, 175 यहाँ से एक पॉइंट ये आ जाता है हमारे पास। मैं इसको यहाँ पे पहले क्रॉस करके लगा देता हूँ। ये है 2.25 170, फिर 2.5 और 185। 2.5 और 185 कहाँ पर है, ये 190 है, 185 टू स्मॉल बॉक्सेस और ऊपर चले जाएं, ये है, और 3 4 एंड 5, तकरीबन ये वाला पॉइंट 2.5 और सिमिलरली है 3 पे 200 हो जाता है। सो 3 पे 200 होने का मतलब है कि ये 3 है। ठीक है। सो एक ये पार्ट क्रॉस में लगा देता हूँ यहाँ पर, दूसरा ये आपके पास आ जाता है। तो इसको अब आपने फ्री हैंड ड्राइंग करनी है। ये यहाँ से
ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा कार्य कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। नाउ द क्वेश्चन इज दिस दैट कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन इज सेइंग कि हमें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इज सेइंग यूज द कर्व टू फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द मीडियन। सो मीडियन आपने बताना है। बेसिकली कितने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एक ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पा रहे होते कि फ्रॉम एक्स एक्सेस इसको करना है मीडियन, अब 3 का मीडियन लेना है या 200 का। तो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीडियन लिया जाता है क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बीटल्स हैं, ठीक है ना। बीटल्स मास ऑफ 200 बीटल्स, 200 बीटल्स को स्टडी किया जा रहा है, उन बीटल्स को स्टडी किया जा रहा है और उन बीटल्स में से उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है ना। यानी कि कितनी ऐसी बीटल्स है जिनका मास 1 ग्राम है, फिर 1.5 है, तो इसको बिल्कुल ग्रेजुअली उन्होंने यहाँ पे प्लेस किया। तो मीडियन का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीडियन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीडियन होगा 200 है, तो 200 का हाफ हो जाएगा हमारे पास 100। तो 100 आप इसको लेके चलेंगे, इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ रेड से, ये देखें ये 100 है। तो 100 जब है वहाँ से आप इसको रेस करें, लाइन स्ट्रेट लाइन बनाए इसकी, सॉरी थोड़ी टेढ़ी हो रही है। As soon as it touches the circle curve, आप इसको नीचे डाउनवर्ड ले जाएं। So this is the point, ठीक है। ये पॉइंट है 1.5, 1, 2, 3 एंड 4। तो आफ्टर 1.5 फोर्थ बॉक्स है ये, ठीक है ना। तो आफ्टर 1.5 फोर्थ बॉक्स क्या है, एज आई सेड दैट वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.05। सो 1.5 के बाद वन स्मॉल बॉक्स होगा 1.55, तो 2 स्मॉल बॉक्सेस हो जाएंगे 1.6, 3 1.65 और इस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे 1.7, ठीक है। ये बॉक्स है, फोर्थ बॉक्स है 1.7, दिस इज द मीडियन, क्लियर। नाउ आफ्टर दिस द सेकंड इज द लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल मीन क्या होता है, लोअर क्वार्टाइल मीन 25% ऑफ द डेटा। सो 200 है, तो 200 का 25% कितना हो जाता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन 1/4 पार्ट। तो 200 का फोर्थ पार्ट क्या होता है, हाफ इसका 100 है, उस हाफ का भी हाफ कर देंगे तो वो 50 है। तो 50 इज द लोअर क्वार्टाइल, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट, या आप इसको कह सकते हैं हाफ का भी हाफ कर दें, मीडियन को फर्दर हाफ कर दें, तो वो इसका कहलाता है लोअर क्वार्टाइल। तो ये लोअर क्वार्टाइल है, यहाँ पे टच कर रहा है 50 पे इसको, यहाँ से मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, ये पॉइंट टच कर रहा है इधर। सो ये क्या है, 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 बॉक्सेस। तो 6 बॉक्स आफ्टर 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 बॉक्सेस पे 1.1 था, 4 बॉक्सेस पे 1.2 और ये पॉइंट हो जाएगा 1.3। तो ये 1.3 हमारे पास बन जाता है इसका लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1.3 लोअर क्वार्टाइल। नेक्स्ट है इसका लास्ट पार्ट, इसका है द नंबर ऑफ बीटल्स दैट हैव अ मास ग्रेटर देन 1.85 ग्राम्स। मास ग्रेटर देन, नंबर ऑफ बीटल्स जिनका मास 1.85 से ग्रेटर है। तो 1.85 ग्राम कहाँ पर है, 1.5 ये है, 1.85 कहाँ पर होगा, 1.7 ये हमने मार्क किया था, 1.8, 1.85 ग्राम यहाँ पर है। सो अब आपने 1.85 मास जो है वहाँ से आपने इसको रेस करना है। तो 1.85 मास से आप इसको रेस कर रहे हो और आप मूव कर रहे हो टूवर्ड्स द वाई एक्सिस। तो ये जैसे ही इसको टच कर रहे हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ से हम इसको मूव कर रहे हैं इधर, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। ये कौन सी बीटल होगी, 100 के बाद एक स्मॉल बॉक्स था वाई एक्सिस पे 5 का, तो 105, 110, थर्ड बॉक्स, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये 5 बॉक्स कितना हो जाएगा 125। तो ये जो 125 नंबर की बीटल है, इसका मास हमारे पास आ रहा है 125 नंबर की जो बीटल है, इसका मास आ रहा है 1.85, ठीक है ना। एंड ही सेड दैट कि मास हैव अ मास ग्रेटर देन 125, ग्रेटर देन 1.85। तो इससे आगे की कितनी बीटल्स होंगी, 1.85 ग्राम जिस बीटल का है वो है 125, ये देखिए
ये 125th बीटल है जिसका मास है 1.85। इससे ग्रेटर, इससे आगे जितनी भी बीटल्स आपको नज़र आ रही हैं इन सब का मास इससे ज़्यादा है, 1.85 से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल ये जो 2 ग्राम पे जो बीटल है उसका मास काफ़ी ऊपर है, तकरीबन 150 पे जा रही है। इसी तरह आगे चलते चला जाए तो इन सब का मास 1.85 से ज़्यादा है। तो मीन 125 से ऊपर जितनी भी बीटल्स हैं उन सब का मास, ये 125 से ऊपर ये जितनी भी बीटल्स आपके पास बनती हैं ये पूरा, इन सब का मास ग्रेटर है, ग्रेटर देन 1.85। तो ये कितनी बीटल्स बन जाती हैं, 200 में से 125 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये बन जाती हैं तकरीबन 200 माइनस 125, 75 बीटल्स। ठीक है, तो 75 बीटल्स हैं जिनका मास आपके पास मोर देन 185 है, तो आप यहाँ लिख देंगे 75। ठीक है, सो आई होप कि यहाँ तक ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए।